नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका साइंस टीचर दिनेश कुमार। आज हम वर्कशीट नंबर 11 को पढ़ेंगे, जो हमारे पादपों में पोषण नामक चैप्टर का पार्ट 3 है। इसमें पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण, कि उसमें पौधे किस प्रकार से भोजन बनाते हैं, और उससे पिछली जो वर्कशीट नंबर 9 थी उसमें पादपों के पोषण के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ स्टार्ट वर्कशीट नंबर 11, पादपों में पोषण की विधियाँ। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी कहलाते हैं। यह प्रणाली विषमपोषी कहलाती है। चित्र में आप देख रहे होंगे, एक पेड़ के ऊपर पीले रंग का बेल जैसी है, जिसे हम अमरबेल कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता ऐसे पादप अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, और वे भोजन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के पौधों को परपोषी पौधे कहते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं जो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। आपने आते जाते समय देखा होगा, बहुत से पेड़ों पर कुछ पीले बेल जैसी संरचनाएं लिपटी होती हैं। वो ही क्या हैं? अमरबेल हैं, जो चित्र में इस तरह से दिखाया गया है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा सुना है जो जंतुओं का भक्षण भी करते हैं? आपने कभी सुना है कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो जंतुओं का भक्षण यानी जंतुओं को भी खाते हैं, जैसे घटपर्णी है, बीनस, और ये ट्रैप पादप कुछ ऐसे पादप हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, इस तरीके से ये एक घटपर्णी पौधा है। इस पौधे में किसी भी रंग के पौधे हो सकते हैं। चित्र के अनुसार यह एक घड़े के समान संरचना दिखाई देती है, और शीर्ष भाग पर घड़े का एक ढक्कन सा बनता है, और घड़े के अंदर कुछ रोम यानी रोई जैसी संरचनाएं होती हैं जो नीचे की तरफ लटकी रहती हैं। जब कोई कीट इस घड़े जैसी संरचना में प्रवेश करता है तो जो रोई जैसी संरचना है उनमें फंस जाता है और बाहर नहीं आ पाता। तो उसमें उपस्थित जो भी पाचक रस या एंजाइम्स हैं वो इस कीट का पाचन कर देते हैं। तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए घटपर्णी, बीनस, फ्लाई ट्रैप, ये पादप क्या हैं? कीटभक्षी पादप हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, आपकी बुक में भी ये देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इस वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं बड़े आसान से, उनको हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, पीले रंग के द्रुवल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा है कि जो पीले रंग का द्रुवल पौधा है जो परजीवी है वो क्या है? अमरबेल है। क्या है वो? अमरबेल। दूसरा क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए।
अभी हमने देखा था कीट पक्षी पादप क्या है, घटपर्णी है। ये यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये क्या है, घटपर्णी पादप हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कीट पक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? तो हम इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, कीट पक्षी पादप इसलिए कीटों का भक्षण करते हैं क्योंकि पादपों को, इस प्रकार के पादपों को मृदा से आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे वो कीटों का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, परजीवी और कीट पक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण उपयोग किया जाता है? तो इस प्रकार का पोषण उपयोग किया जाता है, इसका हम आंसर लिख सकते हैं कि परजीवी और कीट पक्षी पादपों द्वारा विषम पोषी जो पोषण है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आज की वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, ना समझ में आई, तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैसेज दिया है कोविड के संदर्भ में, तो विशेष ध्यान रखें, हमेशा दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं और बार बार साबुन से हाथ धोएं। थैंक यू बच्चों।